ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत से समृद्ध भारत की विश्व में अपनी अलग पहचान है। प्राचीन काल से ही भारत अनेक विदेशियों का पसंदीदा स्थान रहा है। वे चाहे आक्रमणकारी हो, व्यापारी हो, यात्री हो या खोजी पर्यटक हो। आदि शंकराचार्य ने देशवासियों को चारधाम की यात्रा के माध्यम से पर्यटन के लिए प्रोत्साहित किया था। पर्यटन एक विशेषीकृत यात्रा होती है जो सुरुचिपूर्ण तथा उद्देश्यपूर्ण होती है। एक यात्री वह देखता है जो उसे अनायास दिखाई देता है, जबकि एक पर्यटक वह सब देखता है जो कि वह देखने आता है। गिलबर्ट कीथ की इन पंक्तियों से यह सिद्ध होता है कि पर्यटन यद्यपि एक यात्रा होती है, किंतु यह यात्रा अलग अलग रुचि वाले व्यक्तियों द्वारा अपने अभीष्ट के सामीप्य सुख की अनुभूति होती है। इन विभिन्न रुचियों में मंदिर, गुफाएं, किले, मूर्तियां, चित्र, स्मारक, प्राकृतिक सौंदर्य से युक्त स्थल इत्यादि प्रमुख है। इस दृष्टि से मंदसौर एक ऐसा जिला है जहां प्रत्येक आयु वर्ग एवं रुचि के पर्यटकों के लिए कोई न कोई पर्यटन स्थल विद्यमान है। मंदसौर जिला पश्चिमी मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण जिला है। मालवा के पठार पर स्थित यह जिला तीन ओर से राजस्थान से आबद्ध है। पश्चिमी रेलवे तथा राष्ट्रीय राजमार्ग के माध्यम से यह देश के बड़े नगरों से जुड़ा हुआ है। यहाँ के निकटतम हवाई अड्डे इंदौर एवं उदयपुर है। अफीम की खेती के लिए विश्व प्रसिद्ध इस नगर का प्राचीन नाम दशपुर है, जो गौरवमय इतिहास का धनी है। आदि मानव से लेकर वर्तमान के मानव की गतिविधियों के अवशेष यहाँ बिखरे पड़े हैं, जो यहाँ के मानव की सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक अभिरुचि को अभिव्यक्त करते हैं। बंधु वर्मा के कुशल प्रशासन और वत्सभट्टी, वासुल और आर्यरक्षित जैसे विद्वजनों की गतिविधियों का साक्षी यह जिला वर्तमान में आर्थिक समृद्धि तथा शांतिपूर्ण वातावरण के लिए पहचाना जाता है। वैसे तो यहाँ अनेक शासकों ने शासन किया, किंतु बंधु वर्मा के काल में इस नगर की शांति, समृद्धि तथा गौरव में अधिक वृद्धि हुई, जिससे आकृष्ट होकर लाट प्रदेश अर्थात गुजरात से बुनकरों की एक श्रेणी यहाँ आई तथा एक विशाल सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया। इसका उल्लेख बंधु वर्मा के अभिलेख में मिलता है। इस समय दशपुर में अत्यंत सुंदर, महीन एवं आकर्षक रेशमी वस्त्र बनने लगे थे। इन वस्त्रों की सुंदरता का वर्णन बंधु वर्मा के अभिलेख में किया गया है, जिसे भारतीय इतिहास में विज्ञापन का पहला उदाहरण माना गया है। वर्तमान में मंदसौर नगर की पहचान शिवना नदी के तट पर स्थित पशुपतिनाथ मंदिर से है। इस मंदिर में स्थापित अष्टमुखी शिव की कलात्मक प्रतिमा सन 1940 में उदाजी नामक एक धोबी को शिवना नदी से प्राप्त हुई थी तथा सन 1961 में प्रत्यक्षानंद जी महाराज ने प्राण प्रतिष्ठा करके इसे पशुपतिनाथ महादेव नाम प्रदान किया। पशुपतिनाथ नाम की साम्यता के कारण इस प्रतिमा की तुलना नेपाल के पशुपतिनाथ से की जाती है, किंतु नेपाल स्थित प्रतिमा में 4 मुख उत्कीर्ण हैं, जबकि मंदसौर में स्थित यह प्रतिमा भिन्न भिन्न भावों को प्रकट करने वाले अष्टमुखों से युक्त होकर ऊपरी भाग से लिंगात्मक स्वरूप लिए हुए है। प्रतिमा के निर्माण काल के विषय में प्रामाणिक उल्लेख प्राप्त नहीं होता है, फिर भी विद्वानों का मानना है कि इस प्रतिमा का निर्माण काल गुप्त काल के आसपास रहा होगा, क्योंकि कालिदास ने अपने ग्रंथों के मंगलाचरण में अष्टमुखी शिव की आराधना की है। सौंदर्य शास्त्र की दृष्टि से यह प्रतिमा अपनी बनावट और भावाभिव्यक्ति में उत्कृष्ट प्रतिमा है। इसमें सत्यम शिवम सुंदरम के समन्वित स्वरूप की साकार अभिव्यक्ति हो रही है।
अष्टमुखी प्रतिमा में जीवन की 4 अवस्थाएं बाल्य, युवा, प्रौढ़ और वृद्धावस्था का सजीव अंकन किया गया है। यदि हम पूर्व मुख को देखें तो वह जीवन के प्रभात अर्थात बाल्यावस्था का प्रतीक है। यह मुख बाल सुलभ सहजता, निश्चलता और चपलता को व्यंजित कर रहा है। घुंघराले बाल, सिर पर मोर पंख धारण किए, कानों में नाग नागिन का जोड़ा रूपी कुंडल पहने हुए शिव बालक सदृश प्रतीत होते हैं। दक्षिण मुख जीवन की युवावस्था का सूचक, यह मुख श्रृंगार रस की अभिव्यंजना कर रहा है। इस मुख की केश सज्जा, मस्तक पर नाग शिशु व छोटा सा चंद्रमा बहुत ही कलात्मक ढंग से उत्कीर्ण है। मुख पर मुस्कान लिए सौंदर्य रस की अभिव्यंजना करता यह मुख अत्यंत आकर्षक है। पश्चिम मुख जीवन की प्रौढ़ावस्था का सूचक, यह मुख वीर, रौद्र और भयानक तीनों रसों को प्रकट करता है। इसमें तृतीय नेत्र खुला हुआ है, शीश पर जटाजुटों का अभाव है, क्रुद्ध मुद्रा में होठ व नेत्रों का आकार अत्यंत मनोवैज्ञानिक तरीके से उत्कीर्ण है। उत्तर मुख जीवन की संध्या बेला अर्थात वृद्धावस्था का सूचक, यह मुख शांत रस की अभिव्यंजना करता है। मस्तक पर नाग नागिन के जोड़े के मध्य ओम का उत्कीर्ण होना उल्लेखनीय है। इस प्रकार ये 4 अवस्थाएं जीवन के 4 पुरुषार्थ की सूचक मानी गई है। अतः यह प्रतिमा धार्मिक और आस्थावान पर्यटकों के साथ साथ कला प्रेमी पर्यटकों का भी मन मोह लेती है। धर्मराजेश्वर मंदिर। ग्राम धमनार में स्थित धर्मराजेश्वर मंदिर को मंदसौर जिले के शैलोत्कीर्ण आदर्शों की उत्कृष्ट कृति कहा जा सकता है। 8वीं सदी में निर्मित इस मंदिर की तुलना एलोरा के कैलाश मंदिर से की जाती है, क्योंकि धर्मराजेश्वर मंदिर भी कैलाश मंदिर की भांति एकाश्म शैली में निर्मित है, जिसमें चट्टानों को खोखला करके गुफाएं बनाई जाती है तथा ठोस प्रस्तर शिला को देवालय में परिवर्तित किया जाता है। सुंदरता, विशालता और उत्कृष्टता लिए हुए यह मंदिर 54 मीटर लंबी, 20 मीटर चौड़ी तथा 9 मीटर गहरी एक शिला को तराश कर बनाया गया है, जो ऊपर से समतल दिखाई देती है। मध्य में एक बड़ा मंदिर है तथा मंदिर के चारों तरफ 7 अन्य मंदिर है। इस प्रकार यह मंदिर सप्तायन है। मुख्य मंदिर में बड़ा शिवलिंग स्थापित है। मंदिर की सुंदर तक्षण कला आगंतुकों को पत्थर में कविता का बोध कराती है। गुफाएं। भारतीय शिल्पियों ने अपनी अनुभूति की प्रथम अभिव्यक्ति को प्राकृतिक गुफाओं और कंदराओं में किया है। ये गुफाएं मानव के आश्रय स्थल के साथ साथ उसकी धर्म, कला व सांस्कृतिक अभिरुचि की जानकारी भी प्रदान करती है। मंदसौर जिले में धर्मराजेश्वर, धानखेड़ी, गणेश मगरा, खोलवी, विनायका, पोला डूंगर में अनेक बौद्ध गुफाएं विद्यमान हैं, जिनमें स्थित बुद्ध प्रतिमाएं, चैत्य एवं स्तूप पर्यटकों एवं बौद्ध धर्म में रुचि रखने वालों के लिए आकर्षण का केंद्र है। दुर्ग सदैव ही पर्यटकों को आकर्षित करते रहे हैं। मंदसौर जिले का हिंगलाजगढ़ दुर्ग भी अपने वास्तु वैभव की उत्कृष्टता से यहाँ आने वालों को मोहित कर देता है। यह वन्य दुर्ग प्राकृतिक सुषमा से युक्त तथा शक्टाकार अर्थात घोड़े की नाल के आकार में बना हुआ है। इनमें बड़ी व छोटी तोपें दागने के लिए 11 बुर्ज बनी हैं। दीवारों में बंदूक दागने के लिए 2100 खांचे बने हैं। चारों ओर गहरी खाई से घिरे दुर्ग के 4 दरवाजे हैं। वन्य क्षेत्र में स्थित इस दुर्ग के आसपास अनेक वन्य जीव भी देखे जा सकते हैं। मूर्ति कला।
इस क्षेत्र की मूर्ति कला देश में ही नहीं वरन विदेशों में भी अपनी उत्कृष्टता के लिए पहचानी जाती है। हिंगलाजगढ़ से प्राप्त नंदी व उमा महेश्वर की प्रतिमाओं ने क्रमशः फ्रांस व वाशिंगटन में आयोजित भारत महोत्सव में अपनी अनुपम कला की अमिट छाप दर्शकों पर अंकित की है। इंदौर, मंदसौर व भानपुरा स्थित संग्रहालय हिंगलाजगढ़ से प्राप्त प्रतिमाओं से सुसज्जित है। इन प्रतिमाओं का सृजन एक विशिष्ट शैली में हुआ है, जिसमें रूढ़ियों से हटकर सौंदर्यानुभूति को अभिव्यक्त करने की भावना से शिल्पांकन किया गया है। इस शैली को हिंगलाजगढ़ शैली कहा जाता है, जिसकी अपनी मौलिक विशेषताएं हैं। गोल चेहरा, ठुड्डी में उभार, भौहों, पलकों एवं नाक के अंकन में नुकीलापन प्रमुख है। यहाँ के शिल्पी को नारी रूप तराशने में अधिक सफलता मिली है। संभवतः मालवा की नारी शिल्पी का आदर्श रही है। हिंगलाजगढ़ की मूर्तियाँ असाधारण हैं और हिंगलाजगढ़ की घाटी में पल्लवित कला वैभव को शब्दों की सीमा में बांधना मुश्किल है। उसका आनंद तो पर्यटक साक्षात देखकर ही ले सकता है। सौंधनी स्तंभ और अभिलेखों में रुचि रखने वाले पर्यटकों के लिए मंदसौर से 4 किलोमीटर दूर सौंधनी ग्राम में स्थित यशोधर्मन के स्तंभ हैं। इन स्तंभों को यशोधर्मन ने हूण आक्रमणकारी मिहिरकुल को पराजित करके बनवाया था। इसमें यशोधर्मन की वीरता एवं हूणों की पराजय का वर्णन है। कला की दृष्टि से भी इन स्तंभों में गुप्तकालीन स्तंभों की भांति स्तंभ, गलकुंभ, फलक, बोधिक अंकित है। स्तंभ पर अंकित सील अत्यंत आकर्षक है। इतिहास प्रेमी पर्यटकों को ये स्तंभ सुखद अनुभूति का बोध कराते हैं। संग्रहालय मंदसौर नगर का एक महत्वपूर्ण एवं दर्शनीय स्थल है। यशोधर्मन पुरातत्वीय संग्रहालय महू नीमच मार्ग पर पशुपतिनाथ मंदिर से 1 किलोमीटर दूर स्थित यह संग्रहालय शिवना व चंबल नदी के किनारे पल्लवित संस्कृति के प्रतीक चिन्हों को प्रस्तुत कर रहा है। इस संग्रहालय में अलग अलग विथिकाएं बनी हैं, जिनमें शैव विथिका, वैष्णव विथिका, नायिका विथिका व जैन विथिका प्रमुख है। यहाँ प्रदर्शित कलाकृतियाँ उच्च कोटि की है। इस संग्रहालय में मंदसौर जिले के दर्शनीय स्थलों के छायाचित्र भी प्रदर्शित किए गए हैं। चित्रकला पर्यटक के मन में लीक से हटकर कुछ नया देखने की लालसा होती है। मंदसौर जिले में ऐसे 2 आकर्षक विद्यमान हैं, एक शैल चित्र और दूसरा भित्ति चित्र। मानव ने अपनी कला अभिरुचि को सर्वप्रथम चित्रों के माध्यम से अभिव्यक्त किया था। आदि मानव के आश्रय स्थल में से एक है चतुर्भुज नाथ नाला। यहाँ की चट्टानों पर मानव ने प्राकृतिक खनिज रंगों से अनेक चित्र बनाए हैं, जो तत्कालीन मानव जीवन के सभी पहलुओं को अभिव्यक्ति प्रदान करते हैं। स्मारक मंदसौर जिले में स्थित स्मारकों की श्रृंखला में सर्वाधिक सुंदर स्मारक भानपुरा स्थित यशवंतराव होलकर की छतरी है, जो मराठा कालीन वास्तुशिल्प की एक अति उत्तम अभिव्यक्ति है। चारों ओर ऊंची दीवारों से घिरी इस छतरी की रचना एक दुर्ग के समान है। दीवारों पर बंदूकें दागने के खांचे व बुर्जियां बनी हैं। विशाल परिसर में निर्मित इस छतरी के गर्भगृह में यशवंतराव होलकर की संगमरमर की प्रतिमा स्थित है। प्रतिमा की दाढ़ी में लगा हीरा एवं छतरी का बाहरी भाग पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है, जो अत्यंत सुंदर ढंग से निर्मित है। छतरी परिसर में संग्रहालय भी है। प्राकृतिक सौंदर्य प्राचीन स्मारकों से भरपूर इस जिले में आधुनिक तीर्थ स्थल गांधी सागर बांध भी विद्यमान है, जो प्राकृतिक सौंदर्य से युक्त है। विज्ञान व तकनीक में रुचि रखने वालों के लिए विद्युत ग्रह देखने की व्यवस्था भी यहाँ है।
सुंदर उद्यान में स्थित चंबल माता की प्रतिमा पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है, जिसे प्रतीकात्मक ढंग से राजस्थान व मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी के रूप में अंकित किया गया है। बरसात के मौसम में संपूर्ण जिले से पर्यटक यहाँ आते हैं। प्राकृतिक सौंदर्य से युक्त एक और स्थल है लदूना स्थित सेवा कुंज। विशाल झील के बीच एक मंदिर बना है जो सेवा कुंज के नाम से पुकारा जाता है। शहर के कोलाहल से दूर शांत, सुरम्य, प्राकृतिक सौंदर्य से युक्त यह स्थान काफी अच्छा पर्यटन स्थल है। मालवा संस्कृति। मालवा की समृद्ध लोक संस्कृति यहाँ के जनजीवन में रची बसी है। मालवा के विभिन्न मेले, उत्सव, रीति रिवाज, त्योहार व हस्तकलाओं में मालवी संस्कृति जीवंत रूप में दिखाई देती है। मालवा की सुखद जलवायु, लोगों की सादगी, सहजता एवं उत्सव प्रियता मालवी संस्कृति की पहचान है। मालवी लोक जीवन, लोक साहित्य, लोक कथाएं ग्रामीण जनजीवन के सांस्कृतिक परिदृश्य को चित्रित करते हैं। परंपरागत सतरंगी वेशभूषा कलात्मकता और सौंदर्य बोध को व्यक्त करती है। राजस्थान से नजदीकी के कारण यहाँ के रहन सहन, खान पान में राजस्थान और मालवी संस्कृति का समन्वय देखने को मिलता है। मालवा के व्यंजनों में दाल बाफले, सेव, लड्डू, पोहे और भुट्टे के व्यंजनों का अपना अलग ही स्वाद है। त्योहारों के अवसर पर बनाए जाने वाले मांडने, संजा और परंपरागत आकृतियां यहाँ की लोक अंकन की अभिव्यक्ति करती है। मालवा के हस्तशिल्प की अनेक विधाएं भी यहाँ उपलब्ध हैं, जैसे बाघ प्रिंट, लाख की चूड़ियाँ और थेवा कला प्रमुख है। इस प्रकार मंदसौर जिले में उपलब्ध पुरातात्विक स्थलों एवं सांस्कृतिक संपदा में पर्यटन की असीम संभावनाएं निहित है। आवश्यकता है संस्कृति के इन प्रबल स्रोतों को संरक्षित एवं विकसित करने की, ताकि आने वाली पीढ़ी भी हमारी सांस्कृतिक समृद्धि के प्रति गौरव का अनुभव कर सके। अन्यथा ये पुरातात्विक एवं ऐतिहासिक स्थल अनुश्रुति बनकर रह जाएंगे। आशा है इस डॉक्यूमेंट्री से एक नई सोच की शुरुआत होगी और यही इसकी सार्थकता होगी। धन्यवाद।